आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 14 क्रिया। क्रिया शब्द से अभिप्राय है कार्य का करना या होना। क्रिया के बिना वाक्य की रचना संभव नहीं होती। वाक्य को पूर्ण एवं सार्थक बनाने की में क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। आओ उदाहरण से समझे। वर्षा हो रही है, सूरज निकल रहा है। उपयुक्त वाक्य में हो रही है, निकल रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है आदि शब्द द्वारा किसी न किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। इनमें वर्षा का होना तथा सूरज का निकलना क्रिया स्वतः संपन्न हो रही है, जबकि किताब पढ़ने तथा फुटबॉल खेलने की क्रिया संपन्न की जा रही है। जो कर्ता प्रधान है अतः कहा जा सकता है। जिन शब्दों से किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर इसका सामान्य रूप बनाया जाता है। पढ़ पढ़ना, बैठ बैठना। क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर देखिए अकर्मक और सकर्मक, और सकर्मक के दो हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक देखिए अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव या फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इनमें से कर्म की आवश्यकता नहीं होती। इनमें अंचल दौड़ता है। अकर्मक क्रिया की पहचान वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। उदाहरण अंचल दौड़ता है, क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है आदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः यह क्रिया अकर्मक है। अन्य अकर्मक क्रियाएं जागना, सोना, रोना, ठहरना, उछलना, मरना, बैठना आदि। सकर्मक क्रिया जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। उदाहरण हलवाई मिठाई बना रहा है। उपयुक्त वाक्यों में बना रहा है तथा सींचता है क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया पर क्या या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि उचित उत्तर प्राप्त हो तो क्रिया सकर्मक होती है। उदाहरण हलवाई मिठाई बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है मिठाई। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है वे एकर्मक क्रियाएं होती हैं। माँ ने खीर बनाई। द्विकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। संरचना के आधार पर देखिए सामान्य क्रिया वाक्य में जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया होती है। माँ ने खाना बनाया। संयुक्त क्रिया जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। उदाहरण दादाजी तीर्थ यात्रा करके लौट आए। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। रंग रंगना, हाथ हथियाना। सर्वनाम से अपना अपनाना, विशेषण से गरम गरमाना, चमक चमकाना। अनुकरणवाची शब्द से धप थपाना, टन टनाना, गड़गड़ाना। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे से करवाए या करने को प्रेरित करे उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दादी माँ से पैर दबाती है।
प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, धोना, धुलाना और धुलवाना। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, सचिन खेल कूद कर थक गया। विशेष पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में कर या करके शब्द लगाया जाता है। पढ़ पढ़ कर, गा गा कर, लिख लिख कर, उठ उठ कर। I hope you all understand. Read this chapter again and again. Thank you.